अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इरशाद भट्टी ने शो के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के चेलों के सामने उनकी ऐसी करतूतें गिनवाई कि उनकी बोलती बंद हो गई और वो बोलने से भी कासिर हो गए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कैसर भाई ने कहा कि 70 तक दुनिया हमें देख रही थी। सर उसके बाद फिर दुनिया ने हमें इसलिए देखना छोड़ दिया कि फिर हमने आपको देखना शुरू कर दिया। फिर आप लोग आ गए, फिर आप लोगों ने हमारा राज्य के सवा सत्यानाश किया। आपके एवनफील्ड, सरे महल, टीटी स्कैंडल्स, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा राज्य के तबाह किया कि फिर दुनिया आज भारत चांद पर है, सूरज की तरफ उसका सफर जारी है। G20 पे वो मेजबान है, कॉरिडोर वो कर रहा है, वो मिडल ईस्ट एंड यूरोप, और हम चंद 100 किलोमीटर का सी पैक हमसे संभले नहीं जा रहा। और हमारा हाल ये हो गया है कि आज भी हम आपकी कार्टूनिक फिल्मों में, टॉम एंड जेरी फिल्मों में, मिजाहिया फिल्मों में गुम हैं कि आज भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज भी आपको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे जिनको हम वोट दे के असम्बलियों में भिजवाते हैं, तो साडा की हाल होएगा फिर भाईजान। साडे तो लेवल ही कोई नहीं रह गया, ना इस मुल्क का कोई लेवल रह गया, ना इस कौम का कोई लेवल रह गया। मैं आपको आपने एक बड़ा लफ्ज बोला, परवेज मुशर्रफ ने जब धावा बोला तो क्या किया? परवेज मुशर्रफ साहब ने जब धावा बोला तो आइन तोड़ा, पार्लियामेंट को अपने ताबे बना, अदलिया को बेतौकीर किया, इलेक्शन से भागे वो। ये 4 काम उन्होंने की, और वो कहलाए फौजी आमर। बिल्कुल। आप मुझे बताएं 15 महीनों में क्या हुआ है? आइन टूटा है कि नहीं टूटा? पार्लियामेंट को ताबे बनाया गया है कि नहीं? अधूरी और जाली पार्लियामेंट जिसको पीडीएम कहती थी। अदलिया को बेतौकीर किया गया है कि नहीं किया गया? इलेक्शन से भागे हैं कि नहीं भागे? ये हमारे जमहूरियत पसंद है? फिर ये परवेज मुशर्रफ से अच्छे हैं? इस मुल्क में 2 निजाम आए हैं, पहले भी कई बरता हूं, फौजी आमरियत, सिविलियन आमरियत। जमहूरियत आई नहीं, उसके लिए तो मैं तरस रहा हूं। और फिर परवेज मुशर्रफ जब ने धावा बोलकर जब वो वापस गया तो डॉलर 60 रुपए पर था, स्टील मिल मुनाफे में थी, कर्जा 6000 अरब था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज मुशर्रफ ने दिया, बेस्ट बल्दियाती निजाम, लोग एमएनए की सीटें छोड़ के नाज़िम बन रहे थे, ये परवेज मुशर्रफ का था। पार्लियामेंट में खवातीन की नशिस्तें परवेज मुशर्रफ, नेपरा, ओगरा, नादरा, ये सारे मैं इनसे तवक्को कर रहा था, ये अपने मोहतरम भाइयों से, और इनको ही मैं चाहता हूं कि यही काम करें। लेकिन जब ये अपनी स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्रैकडाउन कोई और करेगा। जब अपनी स्पेस नहीं, ये अपने कामों में लगे रहेंगे तो फिर कोई और दूसरा आके काम करेगा, और फिर वहां इनकी छुई मुई जमहूरियत को तकलीफ होती है, करती है। अब मुझे आखिरी एक बात कि मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को दिल आजारी हुई, लेकिन जब मैं देखता हूं कि भुट्टो साहब फातिमा जना के खिलाफ इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे, बेनजीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के मार्शल्लाह को वेलकम कह रही हैं, और नवाज शरीफ साहब हर मुश्किल वक्त में डील करके चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं यार? मैं किसको रहूं? मैं आपका वोटर ना सही, लेकिन इस मुल्क का शहरी हूं। मैं आपसे ही सवाल करूंगा ना, क्योंकि आप मुंतखब होके आते हैं मेरे जैसों के वोटों से और पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपने मेरे मसाइल हल करने। जो फौजी आमरीयतें हैं, जो दूसरे इदारे हैं, उनको आपने जवाबदेह बनाना है। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुक्कल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप भी समझ जाओ, आप भी ये लेवल प्लेइंग और इन चीजों से आगे निकलो। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालो, इस कौम को संभालो, आगे बढ़ो और अपना किरदार अदा करो, इससे पहले कि लोग तंग आ जाएं, लोग अनारकी फैल जाए, ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए। हम तो बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मसाइल क्या हैं? ये मुल्क बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन आईनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है। कौम रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में है। हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है, और हमें कोई वीजा नहीं देता। हमारे लोग कश्तियों में डूब कर समंदरों में मर रहे हैं। एक हिजरत तकसीम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में हुई थी, और एक हिजरत अब यूरोप में हो रही है। और हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी नफरत, तकसीम। हमारे मसाइल क्या हैं? आबादी बम, ये फट रहा है आबादी बम। 24 करोड़ 60 लाख लोग, और मुआशी इस्लाहत हो नहीं रही। 200 सफेद हाथी हम पर मुसल्लत हैं। 16 तैयारों वाला कोई शर्म से डूब मरने का
मकाम है। 16 तैयारों वाला PIA रह गया है, 16 तैयारे। कभी कोई मुल्क उसे रोक लेता है, कभी कोई मुल्क हमारे पैसे दो। सिर्फ मुझे एक मिनट बात करने दिए फरवा, 1 मिनट बात करने दिए प्लीज प्लीज। ये इस पे ये जो लजीज और मजेदार स्पाइसी चीजों पे मैं आ रहा हूं, यानी कर्जे हम उतार पाएंगे? कभी लग रहा है कि कर्जे उतार पाएंगे? कैपेसिटी चार्जेस बिजली के इतने हैं कि 3 रुपए अगर आमदन होती है, 2 रुपए हम दे देते हैं उसमें, वापस उनको बिजली घरों को दे देते हैं। और माफियाज, ये मुल्क माफियाज का है, ताकतवरों का है, पैसे वालों का है। अब हमारी पूरी इस सियासत की पूरी हैसियत क्या है? मुझे तालपुर साहब सिंध की कारकर्दगी पे एक प्रोग्राम मेरे साथ कर ले। मुझे ये कि शेख साहब मुस्लिम लीग की इस 15 महीने की बदतरीन कारकर्दगी पर एक प्रोग्राम कर लें। आप इसलिए आए थे नैब खत्म कर देंगे, EVM खत्म कर देंगे, आप इसलिए आए थे नायली खत्म कर देंगे, आप इसलिए आए थे कि हम फकीदुल मीनार पाकिस्तान इसलिए रह गया है कि वहां जलसे होने हैं और बस सारा। तो ये क्या है यार? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? इस तरह करो, मिलकर बैठो, 5 साल के लिए 2.5 साल बांट लो। 2.5 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर लें, 2.5 साल बिलावल भुट्टो कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मसाइल हल करो मेरे। अब ये कहानियां खत्म करो, ये अफसाने खत्म करो। अब भी ये लेवल प्लेइंग और इन चीजों से आगे निकलो। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालो, इस कौम को संभालो। मुझे बताइए कि ये काम वाकईतन ये लोग क्यों नहीं कर सके? हालांकि बड़ी जमातें हैं, बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई थी, ये निगरान गवर्नमेंट क्यों और कैसे कर रही है? हालांकि तो इलेक्शन लड़के भी नहीं आए लोग। पहली बात तो ये है कि ये काम करने नहीं आए थे। जो काम करने आए थे वो उन्होंने कर लिए। उन्होंने उन कामों में कोई कसर छोड़ी हो तो मुझे बता दीजिए, कोई काम रह गया हो उनका तो मुझे बता दीजिए। वो तो यही काम करने आए थे और वो कर रहे हैं, करके चले गए और दोबारा आएंगे तो वही करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब क्या करें हम इस मुल्क का? यानी अब सायरा बानो साहबा को ये जो क्रैकडाउन है इसमें इसका एंड रिजल्ट लगता नहीं नजर आ रहा। हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ करना है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्या करें फिर? और लेकिन मैं ये बड़ी लंबी बहस है। नाज़रीन, मैं इरशाद भट्टी को उनकी हिम्मत पर सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि उनकी करतूतें उनके सामने खोल कर रख दी कि उन्होंने आज मुल्क को किस हाल में पहुंचा दिया है। 1970 में मुल्क कहाँ पे था? इस खित्ते में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क पाकिस्तान था, इंडिया इसके करीब भी नहीं था। लेकिन आज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का ऐसा दिवालिया निकाल दिया है। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे बदतरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। और इकोनॉमिक क्राइसिस में फेस करने वाले जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक में से पाकिस्तान अव्वल दर्जे पर आ गया है। अब तो नाजरीन, कोई भी मुल्क हमें वीजा देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जिस मुल्क के लीडरान ही चोर, उचक्के और करप्ट हों तो उस मुल्क के फिर क्या कहने। नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने पिछले 35-40 साल से इस मुल्क से इतना पैसा लूटा है, इस मुल्क को इतना खोखला कर दिया है, हाई लेवल करप्शन, गुंडागर्दी, बत्ताखोरी और रिश्वत, इस तरह की तमाम बुराइयां हुकूमती सतह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से पैदा हुई। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।